जब हम टीचिंग और महिलाओं के बारे में सोचते हैं तो कहानी अक्सर 19वीं सेंचुरी से शुरू होती है ना? पर क्या ये इतिहास सच में बस इतना ही है? आज हम इसी आम धारणा को थोड़ा कुरेदेंगे और देखेंगे कि शिक्षा में महिलाओं का इतिहास असल में कितना पुराना और कितना हैरान करने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से सब करते हैं। स्क्रीन पर देखिए, इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं टीचिंग का स्त्रीकरण। ये 19वीं सेंचुरी का वो दौर था जब टीचिंग, जो पहले एक मर्दों वाला काम माना जाता था, अचानक महिलाओं का काम बन गया। सवाल यह है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? इसके पीछे कई आर्थिक और सामाजिक कारण थे। एक तरफ इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से मर्दों के लिए फैक्ट्रियों में बेहतर तनख्वाह वाली नौकरियां आ गई। दूसरी तरफ हर किसी के लिए शिक्षा की मांग बढ़ी तो अचानक बहुत सारे टीचर्स की जरूरत पड़ गई। अब स्कूलों को अपना बजट भी देखना था और यहां महिलाओं को एक सस्ते लेबर सोर्स के तौर पर देखा गया। और हाँ, समाज की सोच भी बदल रही थी कि भाई टीचिंग तो एक माँ जैसी ममता वाला काम है जो महिलाओं के लिए ही बना है। तो ये है वो सीधी साधी किताबी कहानी, आर्थिक दबाव और सामाजिक बदलाव। आसान है, पर क्या इतिहास कभी इतना आसान होता है? क्या महिलाएं सिर्फ एक सस्ता ऑप्शन थी, या फिर इस कहानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो हमसे छिपाया गया है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए उसी टाइमलाइन में भारत चलते हैं। साल था 1848, जगह पुणे। यहां सावित्रीबाई फूले ने जो किया वो किसी आर्थिक मजबूरी का नतीजा नहीं था, वो एक क्रांति थी। स्क्रीन पर देखिए, उन्होंने देश का पहला लड़कियों का स्कूल शुरू किया। ये कोई औरतों का काम नहीं था, ये एक सोचा समझा विद्रोह था। और इस क्रांति में वो अकेली नहीं थी। इस टेबल को जरा ध्यान से देखिए। उनके साथ थी फातिमा शेख, एक ऐसा नाम जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। फातिमा शेख को भारत की पहली मुस्लिम महिला टीचर माना जाता है। जब समाज ने फुले दंपत्ति को घर से निकाल दिया तो फातिमा और उनके भाई ने उन्हें अपने घर में पनाह दी, और वही घर बना वो पहला स्कूल। ये एक जबरदस्त पार्टनरशिप थी। फातिमा ने सिर्फ पढ़ाया ही नहीं, बल्कि घर घर जाकर बच्चों को स्कूल लाने का मुश्किल काम भी किया। लेकिन ये क्रांति आसान नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। स्क्रीन पर इस कोटेशन को पढ़िए। उन पर कीचड़ और गोबर फेंका जाता था, रास्ते में गालियां दी जाती थीं। ये कोई ममता वाली नरम कहानी नहीं है, ये रोज की लड़ाई और एक असली विद्रोह की कहानी है। तो 19वीं सेंचुरी की कहानी तो हमने समझ ली, लेकिन अब हम एक टाइम मशीन में बैठेंगे और पीछे जाएंगे, बहुत पीछे। इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। हम 1848 से सीधा छलांग लगा रहे हैं 17वीं और 18वीं सेंचुरी के यूरोप में। यहां एक बिल्कुल अलग ही कहानी चल रही थी। साल 1678, यूनिवर्सिटी ऑफ पाडुआ। ये नाम याद रखिए, एलेना कॉर्नेरो पिस्कोपिया। इन्होंने फिलॉसफी में डॉक्टरेट हासिल किया। ये कोई मामूली बात नहीं थी। ये दुनिया की पहली महिला थीं, पहली जिनके पास एक यूनिवर्सिटी डिग्री थी। सोचकर देखिए उस पल के बारे में। एलेना के बाद आती हैं लौरा बासी, जिन्हें बोलोग्ना की मिनर्वा कहा जाता था। स्क्रीन पर उनकी उपलब्धियों को देखिए, ये तो होश उड़ाने वाली हैं। साइंस में पीएचडी करने वाली दुनिया की दूसरी महिला, यूरोप की पहली सैलरी पाने वाली महिला प्रोफेसर, किसी साइंटिफिक अकेडमी में चुनी जाने वाली पहली महिला। ये उस जमाने में न्यूटन के फिजिक्स को इटली में पॉपुलर बना रही थीं। साफ है, ये महिलाएं सिर्फ प्राइमरी स्कूल टीचर नहीं थीं, ये तो अकेडमिक दुनिया की रॉक स्टार थीं। तो हम 19वीं सेंचुरी से 17वीं सेंचुरी तक आ गए, लेकिन एक इतिहासकार की तरह या एक जिज्ञासु इंसान की तरह हमें हमेशा पूछना चाहिए, क्या यहीं से शुरुआत हुई? क्या इससे पहले कुछ भी नहीं था? चलिए इस रहस्य की और गहराई में उतरते हैं। अब हम सदियों नहीं, हजारों साल पीछे जा रहे हैं। स्क्रीन पर इस टाइमलाइन को आराम से देखिए। 28वीं सेंचुरी BCE, यानी ईसा से करीब 2800 साल पहले, प्राचीन मिस्र में मेरिट पताह, एक चीफ फिजिशियन, एक ऐसा पद जिसमें सिखाना भी शामिल था। 23rd सेंचुरी BC, मेसोपोटामिया, एनहिडवाना, एक महायाजिका और खगोल शास्त्री। 6th सेंचुरी BC, ग्रीस, थियानो, जो गणित और खगोल विज्ञान पढ़ाती थीं। ये सब उस 19वीं सेंचुरी की कहानी से हजारों साल पहले हो रहा था। और ये सिर्फ अंदाजे नहीं हैं, हमारे पास ठोस सबूत हैं। स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं वो करीब 300 AD के एक मिस्र के पेपायरस का टुकड़ा है। इस पर ग्रीक भाषा में साफ साफ लिखा है क्विरियाना टेन डिडास्कलॉन, जिसका मतलब है माई लेडी द टीचर। ये एक प्रॉपर प्रोफेशनल टाइटल है, डायरेक्ट एविडेंस, बात खत्म। इस टेबल को ध्यान से समझिए। ये सिर्फ एक दो नाम या एक दो जगहों की बात नहीं है, ये एक पैटर्न है जो दुनिया की अलग अलग सभ्यताओं में दिखाई देता है।
मिस्र में मेडिसिन, मेसोपोटामिया में एस्ट्रोनॉमी, ग्रीस में मैथमेटिक्स, रोम में पॉलिटिकल एजुकेशन। हर जगह, हर दौर में महिलाएं ज्ञान को आगे बढ़ाने के केंद्र में रही हैं। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है, अगर ये इतिहास इतना समृद्ध और इतना पुराना है तो हमारे इतिहास की किताबों से गायब क्यों है? हम सिर्फ 19वीं सेंचुरी की कहानी क्यों सुनते हैं? जवाब बहुत सीधा है। ये इतिहास कभी गायब हुआ ही नहीं था। इसे बस भुला दिया गया, या यूं कहें कि नज़रअंदाज कर दिया गया। लेकिन अच्छी खबर यह है कि यह भूली हुई विरासत अब वापस आ रही है। स्क्रीन पर देखिए, फातिमा शेख को आज गूगल डूडल और मूर्तियों से सम्मान मिल रहा है। लॉरा बासी के नाम पर एक रिसर्च शिप है। शुक्र ग्रह पर एक क्रेटर है। एन हेडवेना के नाम पर बुध ग्रह पर एक क्रेटर है। सचमुच इन्हें इनका आसमान वापस मिल रहा है। अतीत को आखिरकार वर्तमान में उसकी सही जगह मिल रही है। तो आज हमने इतिहास के कुछ भूले हुए पन्नों को पलटा, लेकिन ये हमें एक आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है, और किन की कहानियां हैं जो अभी भी बताए जाने का इंतजार कर रही हैं। इस पर जरूर सोचिएगा। अगर आपको इतिहास की ऐसी ही गहरी पड़ताल पसंद है तो हमारे साथ जुड़े रहिए।